ये पुराना नॉर्थ गेट हाई, बोर्डेड विंडोज और दीवारों पर ग्रेफिटी। दिन के उजाले में भी ये जगह डरावनी थी। मैं अंदर नहीं जा रही, स्टेसी ने अपनी जैकेट को और कस के पकड़ते हुए कहा। डरपोक, रायन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हालांकि उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो खुद भी डरा हुआ है। हमेशा ऐसा ही होता था, कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई हिम्मत। इस बार बारी थी नॉर्थ गेट की। दशकों से बंद पड़ा ये स्कूल, कहते हैं कि यहां भूतों का डेरा है। आज रात वो खुद अपनी आंखों से देखने वाले थे। 4 दोस्त अपनी हिम्मत का इम्तिहान लेने निकले थे। मार्क, जो शक करता था भूतों पर, स्टेसी, जो सबसे ज्यादा डरी हुई थी, रायन, जो सबसे ज्यादा बोलता था, और एमिली, जो चुपचाप सब देख रही थी। वो सड़क पार कर रहे थे और ढलते हुए सूरज की वजह से उनकी परछाई बहुत लंबी और डरावनी लग रही थी। अंदर की हवा में धूल और सड़ांध भरी हुई थी। रोशनी बस टूटी हुई खिड़कियों से आती चांदनी की ही थी। हर कदम की आहट उस भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। लकड़ी के फर्श के नीचे की आवाज से उनकी रूह कांप उठती थी। क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? स्टेसी ने डर से आंखें फाड़ते हुए फुसफुसाते हुए कहा। खरोंचने जैसी आवाज बहुत धीमी सी आई थी। फिर सन्नाटा छा गया। मार्क ने अपना सर हिलाया, लेकिन रायन का चेहरा पसीज गया था। वो और अंदर की तरफ बढ़ाते गए। हवा और ठंडी होती जा रही थी। उन सब पर डर हावी होने लगा था। उन्हें प्रिंसिपल का ऑफिस मिल गया। नेमप्लेट पर अभी भी मिस्टर ब्लैकवुड लिखा हुआ था। अंदर एक डेस्क पलटी हुई थी। कागज इधर उधर पड़े हुए थे, जैसे सूखे पत्ते गिर जाते हैं। एमिली ने एक फीकी फोटो देखी। एक आदमी जिसकी आंखें नीली थीं और जो बहुत गुस्से में लग रहा था, उन्हें घूर रहा था। मिस्टर ब्लैकवुड, ये बहुत दोस्ताना नहीं लग रहे हैं, एमिली ने धीरे से कहा। अचानक बाहर हवा बहुत तेज चली और एक खिड़की बंद हो गई। वो सब एकदम से उछल पड़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। चलो यहां से निकलते हैं, रायन हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। सेक्शन 4 द स्कीम। वो हॉलवे से आधे ही निकले होंगे कि तभी उन्हें आवाज सुनाई दी। एक खौफनाक चीख। ये आवाज हॉल के आखिर में लाइब्रेरी से आई थी। डर के मारे सब वहीं जम गए, लाइब्रेरी के दरवाजे को देखते हुए। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा उन्हें अपनी तरफ बुला रहा था। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, जो भी वहां है, स्टेसी ने कहा। उसकी आवाज हैरान करने वाली तरह से दमदार थी। मार्क ने हां में हां मिलाया। उसका डर अब चिंता में बदल गया था। धीरे धीरे वो लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, हर कदम डर से भरा हुआ। सेक्शन 5 दी रेवलेशन लाइब्रेरी पूरी अस्त्र बस्तर थी। किताबें जमीन पर इधर उधर पड़ी हुई थीं। रैक गिरे हुए थे और कमरे के बीच में एक इंसान उकड़ू बैठा था, जोर जोर से रो रहा था। ये रायन था। क्या हुआ? मार्क उसके पास भागा। चिंता से उसकी आवाज में घबराहट थी। रायन ने ऊपर देखा। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसने कांपते हुए हाथ से कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक लड़की है। वो उसकी नजरों के पीछे देखने लगे। खाली। वहां कोई नहीं था। वहां कोई नहीं है रायन, एमिली ने प्यार से कहा। शायद बस कोई आवाज रही होगी। लेकिन रायन ने अपना सर हिलाया। उसकी आंखों में ऐसा डर था जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। सेक्शन 6 द आफ्टरमैथ। वो उसके बाद से कभी नॉर्थ गेट हाई नहीं गए। उस रात का अनुभव उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। हर कोई अपनी यादों से डरा हुआ था। खास तौर पर रायन। वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। उसने उस रात के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। उसकी हंसी अब एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। वो पुराना स्कूल वैसे ही खड़ा रहा। शहर के किनारे एक खौफनाक साया बना हुआ। उस रात की याद दिलाता है जब उन्होंने उसके भूतिया हॉल में जाने की हिम्मत की थी। और एक सवाल हमेशा उनके साथ रहा। आखिर रायन ने उस रात लाइब्रेरी में क्या देखा था? सच नॉर्थ गेट हाई के सायों की तरह हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया।